हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। ओके, मेथड ऑफ जॉइंट से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है। ए जॉइंट, बी जॉइंट, सी जॉइंट, डी जॉइंट, ई जॉइंट और एफ जॉइंट। ई जॉइंट पे 20 किलोन्यूटन का लोड है। ए जॉइंट पे यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। सी जॉइंट पे रोलर सपोर्ट है और ई जॉइंट पे 20 किलोन्यूटन का लोड है। बराबर, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 4 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर। ओके, तो ये पहले हम क्या करेंगे, पूरा मतलब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए। पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ए पे हिंज सपोर्ट है और सी पे रोलर सपोर्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने से पहले तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, इसका सपोर्ट जो ए पे सपोर्ट है वो रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, ए पे कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। तो ए पे कौन सा आएगा रिएक्शन, दो रिएक्शन आएगा। कौन कौन से आएंगे, एक RAH और एक RAV। ठीक है, चलो, RAH और RAV और सी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट था, इसके लिए क्या आएगा रिएक्शन, एक ही रिएक्शन आएगा, RC। ओके, चलो, अभी क्या करेंगे हम, इसके लिए हम पहले समेशन या फॉय निकालेंगे, फिर उसके बाद हम समेशन फिर रिएक्शन निकालते हैं, RAH, RAV और RC वैल्यू। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप, समेशन FY इक्वल टू ज़ीरो। समेशन FY मतलब क्या होता है, वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउन फोर्सेस की एडिशन करना। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितने हैं, दो फोर्स है। कौन कौन से हैं, एक RAV और एक 20 किलोन्यूटन। चलो, तो हम क्या करेंगे, RAV प्लस, क्योंकि वो अपवर्ड है, और फिर बाद में 20 डाउनवर्ड है, इसके लिए मैंने माइनस इक्वल टू ज़ीरो। चलो, RAV इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, ये हमारा आंसर आया। ये -20 यहाँ पे जाने के बाद प्लस हुआ। ठीक है, चलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ए पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे। क्यों लेंगे ए पॉइंट पे मूवमेंट, क्योंकि अगर हम समेशन FY के बाद हम समेशन FX करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये अननोन है, ये अननोन है। तो हम क्या करेंगे, पहले मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट की वैल्यू निकालने के बाद हमको वहाँ से मूवमेंट में क्या मिलेगा, RC की वैल्यू मिलेगी। फिर बाद में वो RC की वैल्यू हम समेशन FX में पुटअप करेंगे और RH निकालेंगे। ठीक है, चलो, हम मूवमेंट लेते पहले। ओके, चलो, मूवमेंट हम ए पॉइंट पे लेते हैं, मूवमेंट एट ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो मूवमेंट लेने के लिए मुझे बताओ, ये 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। बराबर, बराबर, चलो, तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट एट ए इक्वल टू ज़ीरो, और 20 किलो न्यूटन वो क्लॉकवाइज आएगा। 20 इंटू डिस्टेंस कितना है, 3 + 3 6, तो 20 इंटू 6। फिर बाद में माइनस, माइनस क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे देखिए, ये जो है लाइक कैसे घूम रहा है, ये RC एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बराबर, इसके लिए मैंने क्या कर लिया, माइनस लिखा। -RC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 + 4 8। बराबर, इसके लिए मैंने 8 लिखा। उसके बाद इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे 20 इंटू 6 कितना हुआ, 120 हुआ। फिर बाद में -RC इंटू 8, यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, 8RC हुआ। बराबर, माइनस यहाँ पे जाने के बाद +8RC। उसके बाद में यहाँ से मैं RC की वैल्यू निकल सकता हूँ, क्या आएगा, 120 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। चलो, 15 किलो न्यूटन मुझे RC की वैल्यू मिला। तो हम RC की वैल्यू अभी समेशन FX अगर हम करते हैं, चलो यहाँ पे, उसके बाद समेशन FX इक्वल टू ज़ीरो। समेशन FX इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, RAH प्लस RC, तो RAH क्या आएगा, प्लस आएगा, और माइनस RC। तो यहाँ पे RAH माइनस RC इक्वल टू ज़ीरो। RC की वैल्यू कितना आया, 15 आया था, -15 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए, RAH -15, यहाँ पे जाने के बाद +15 किलो न्यूटन। बराबर, चलो ठीक है, यहाँ पे 15 किलो न्यूटन आया। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने RAH, RAV और RC की वैल्यू निकाला, तो हम क्या करेंगे, जॉइंट ए का ये बिड निकालेंगे और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, जॉइंट ए, जॉइंट ए की हम ये बिड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ,
प्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए, बराबर। जॉइंट ए की हम प्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे फोर्स हम आउटवर्ड दिखाएंगे, बराबर। चलो ठीक है, ये आर ए भी था हमारा और ये कौन था, आर ए एच था। उसके बाद ये कौन सा फोर्स है, एफ ए बी है। और ये कौन सा फोर्स था, एफ ए एफ था, बराबर। उसके बाद हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ से हमें समेशन एफ एक्स में क्या मिलेगा, एफ ए एच प्लस और आर ए एच इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखिए आर ए एच प्लस एफ ए एफ इक्वल टू ज़ीरो। आर एच की वैल्यू कितनी थी, +15, एफ ए एफ और ये +15 यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, -15, ओके, किलो न्यूटन, बराबर। ओके, ये वैल्यू अगर मेरा माइनस में आया है तो ये क्या हुआ, कॉम्प्रेशन। हमको पता है माइनस वैल्यू क्या होती है, कॉम्प्रेशन, और प्लस वैल्यू क्या होती है, टेंशन, बराबर। चलो अभी हम क्या करें, समेशन एफ एक्स के बाद समेशन एफ वाई निकालेंगे। समेशन एफ वाई में हमें क्या मिलेगा, एफ ए बी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर ए बी प्लस और एफ ए बी प्लस, बराबर। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर ए वी प्लस एफ ए बी इक्वल टू ज़ीरो। आर ए वी 20 था प्लस एफ ए बी इक्वल टू ज़ीरो, बराबर। चलो तो यहाँ पे एफ ए बी कितना आया, -20 किलो न्यूटन, बराबर। यहाँ पे -20, माइनस मतलब क्या होता है, कॉम्प्रेशन, ओके। चलो अभी क्या करेंगे, हम जॉइंट ए के बाद हम जॉइंट, यहाँ पे देखिए जॉइंट ए में हमने क्या सॉल्व किया, हमने एफ ए बी और एफ ए एफ निकाला, ओके। अभी यहाँ पे देखिए जॉइंट में बी लेता हूँ तो यहाँ पे 3 अननोन है, 1 2 3, तो ये जॉइंट में ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता। यहाँ पे देखिए जॉइंट एफ अगर मैंने लिया तो यहाँ पे एक अननोन मेंबर, ये अननोन मेंबर और ये एक अननोन मेंबर, 3 अननोन मेंबर, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट डी लिया तो ये अननोन मेंबर, ये अननोन मेंबर, ये अननोन मेंबर, ये अननोन मेंबर, ओके। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट ई लिया तो ये अननोन मेंबर और ये अननोन मेंबर। जॉइंट कौन सा लेना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। जॉइंट वही लेना चाहिए जिसमें 2 अननोन मेंबर है, ओके। अगर 3 अननोन मेंबर है तो वो जॉइंट हम ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, अभी जॉइंट ई का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ओके। चलो जॉइंट ई का हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे, जॉइंट ई, ओके। जॉइंट ई का हम एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, एफ बी डी ऑफ जॉइंट ई। जॉइंट ई का हम एफ बी ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर था, यहाँ पे एक डाउनवर्ड था, 20 किलो न्यूटन। यहाँ पे एक आउटवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे आउटवर्ड। यहाँ पे देखिए इंक्लाइन मेंबर कौन सा है, एफ डी ई साइन 53.13 और यहाँ पे एफ डी ई कॉस 53.13। तो यहाँ पे देखिए ये 53.13 कैसे आया, देखिए ये एंगल मुझे गिवन है कि यहाँ पे नहीं है, तो ये एंगल मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए tan अल्फ़ा इक्वल टू इसका अपोजिट साइड कितना है, ये साइड है, तो ये कितना है 4 मीटर। उसके बाद में एडजसेंट कितना है 3 मीटर। यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स 4/3। तो इसका आंसर क्या आया, अल्फ़ा इक्वल टू 53.13, बराबर 53.13 आया। चलो इससे हमने एंगल फाइंड किया तो वो एंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 53.13, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई क्यू, समेशन एफ वाई हम करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो समेशन एफ वाई में देखिए क्या है, अपवर्ड में एफ डी ई साइन 53.13 -20 इक्वल टू ज़ीरो।
तो यहाँ पे देखिए एफ डी ई है, उसके बाद में 20 अपॉन साइन 53.13, यहाँ पे एफ डी ई है, यहाँ पे 20 अपॉन साइन 53.13, तो हमारा आंसर क्या आया 25 किलो न्यूटन, ये हमारा आंसर आया। तो ये टेंशन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आंसर आया तो हम टेंशन लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम समेशन एफ एक्स करेंगे। यहाँ पे क्या है एफ ई एफ है, बराबर। चलो समेशन एफ एक्स हम अगर हम करते हैं, ध्यान से देखना, समेशन एफ एक्स का हम इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स माइनस एफ ई एफ माइनस एफ डी ई कॉस 53.13 इक्वल टू 0, माइनस एफ ई एफ, ओके, माइनस एफ ई एफ, यहाँ पे ये माइनस वैल्यू यहाँ पे देने के बाद क्या होगा, एफ पॉजिटिव होगा, एफ डी ई कॉस 53.13, तो यहाँ पे देखिए एफ ई एफ, ये माइनस वैल्यू यहाँ पे आया, और एफ डी की वैल्यू कितना था +25, फिर बाद में कॉस 53.13, उसके बाद में एफ ई एफ इक्वल टू, ये अगर हम कैल्शियम में सॉल्व कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा -15 किलो न्यूटन, बराबर। चलो ये अगर माइनस आता है तो हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्रेशन लिखते हैं, ओके, और प्लस आए तो हम क्या लिखते हैं, टेंशन लिखते हैं। उसके बाद हमने ये वैल्यू निकाला, तो हम क्या करेंगे, अभी एफ ई एफ की वैल्यू हमने निकाली, बराबर, और कौन सी निकाली, एफ डी की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए हमने ए जॉइंट से लेके ये मेंबर और ये मेंबर फाइंड किया था, ए जॉइंट से ये मेंबर और ये मेंबर फाइंड किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए जॉइंट सी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये मेंबर और ये मेंबर फाइंड करते हैं। चलो ठीक है, वहाँ पे 2 अननोन मेंबर है, हम क्या करेंगे, अभी जॉइंट वही लेने का जिसमें 2 अननोन मेंबर है। ओके, तो यहाँ पे एफ बी डी ऑफ जॉइंट, एफ बी डी ऑफ जॉइंट सी, तो जॉइंट सी में यहाँ पे कौन सा मेंबर है, यहाँ पे आर सी मेंबर है, यहाँ पे एक इंक्लाइन मेंबर था, और यहाँ पे एक डाउनवर्ड मेंबर। डाउनवर्ड कौन सा मेंबर है, एफ सी डी, उसके बाद में यहाँ पे कौन सा मेंबर है, आर सी, बराबर। यहाँ पे आर सी मेंबर है, यहाँ पे जॉइंट सी मेंबर है, और यहाँ पे देखिए एक इंक्लाइन मेंबर है। इंक्लाइन मेंबर कौन सा है, एफ सी बी साइन 53.131, बराबर। ओके, साइन 53.131, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एफ सी बी कॉस 53.131, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने ये एंगल कैसे निकाला, ध्यान से देखना, जॉइंट सी में, एक सेकंड, जॉइंट सी में मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल है, इसका अपोजिट साइड कितना है, 3 मीटर था, टैन बीटा अपोजिट साइड कितना है, ये डिस्टेंस 3, और उसके एडजेसेंट साइड कितना है 4। तो यहाँ से बीटा वैल्यू कितना आया 36.869, लेकिन मुझे ये एंगल चाहिए क्या, नहीं, मुझे ये एंगल चाहिए। तो ये अगर 90 है तो 90 माइनस 36.869, तो क्या आंसर आया 53.131। तो ये एंगल कितना आया 53.131, बराबर। तो हम वही एंगल 53.131 यहाँ हम यूज़ करेंगे, समझ में आया, हमको ये एंगल चाहिए 53.131, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, अभी समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे, समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। ओके, चलो, माइनस आर सी इक्वल टू 0 माइनस एफ बी सी कॉस 53.131,
यहाँ पे माइनस आर सी, यहाँ पे जाने के बाद प्लस आर सी, यहाँ पे आर सी इक्वल टू माइनस एफ बी सी कॉस 53.131। ओके, यहाँ पे आर सी वैल्यू है, उसके बाद में यहाँ पे माइनस एफ बी सी, ये मल्टीप्लिकेशन में कॉस, यहाँ पे जाने के बाद डिवीजन में जाएगा बराबर। तो यहाँ पे एफ बी सी इक्वल टू -15 आर सी की वैल्यू पुटअप करने का कॉस 53.131। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, एफ बी सी की वैल्यू मिली। तो यहाँ पे एफ बी सी की वैल्यू कितना मिला मुझे, -25 किलो न्यूटन। तो आपको पता है माइनस अगर आता है तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेशन लिखते हैं बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का यूज़ करने के बाद हम समेशन एफ वाई फाइंड करेंगे। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन करना। तो आपको यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस लिखने हैं माइनस एफ बी सी साइन 53.131 माइनस एफ सी डी इक्वल टू 0। तो आपने एफ बी सी निकाला है, तो हम एफ बी सी की अभी यहाँ पे माइनस एफ डी, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा एफ सी डी माइनस एफ बी सी साइन 53.131 एफ सी डी, यहाँ पे माइनस साइन, फिर एफ बी सी वैल्यू कितना था, -25 था, उसके बाद में साइन 53.131, यहाँ पे एफ सी डी की वैल्यू, फिर बाद में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका हम कैलसी में सॉल्व करेंगे, 25 साइन 53.131। तो हमें आंसर क्या मिला, हमें एफ सी डी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन बराबर, 20 किलो न्यूटन। तो इसका आंसर क्या मिला, टेंशन, क्योंकि ये पॉजिटिव है। उसके बाद हम जॉइंट सी का यूज़ किया और हमने दो मेंबर फाइंड किया, एफ बी सी और एफ सी डी। चलो यहाँ पे देखिए डायग्राम में हमने क्या फाइंड किया था, हमने ये वैल्यू फाइंड किया और ये वैल्यू फाइंड किया। अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट एफ का यूज़ करेंगे और ये मेंबर फाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें दो अननोन मेंबर है बराबर। चलो जॉइंट एफ का हम एफ बी डी निकालेंगे। चलो एफ बी डी ऑफ जॉइंट एफ, उसके बाद में एफ बी डी का हम ये बी डी निकालेंगे। ये कौन सा मेंबर है, एफ डी एफ, और ये कौन सा मेंबर है, एफ ई एफ। उसके बाद में ये इंक्लाइन मेंबर है बराबर, और ये भी इंक्लाइन मेंबर है, एफ ए एफ, यहाँ पे इंक्लाइन मेंबर बराबर। यहाँ पे एफ एफ बी साइन 53.131, और यहाँ पे कौन सा मेंबर है, एफ बी कॉस 53.131। ओके, चलो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही सेम हमने अभी फाइंड किया था 53.1 tan अल्फा से बराबर। ठीक है, चलो एफ डी एफ, और ये अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे और हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। समेशन एफ एक्स क्या होता है, माइनस एफ ए एफ, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में जा रहा है इसलिए माइनस, उसके बाद में प्लस एफ ई एफ, क्योंकि ये वो राइट साइड में जा रहा है, उसके बाद में लेफ्ट साइड में क्या जा रहा है, एफ ई बी कॉस 53.131 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए माइनस एफ है, ये -15 माइनस एफ बी, ई बी नहीं है, एफ बी माइनस एफ बी कॉस 53.131 -15 एफ ई एफ की वैल्यू बराबर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ बी की वैल्यू कैल्शियम में सॉल्व करेंगे, तो कितना आया, 0 किलो न्यूटन बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई का यूज़ करेंगे और हम इक्विलिब्रियम समेशन एफ वाई से हम सॉल्व करेंगे। समेशन एफ वाई
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एफ डी एफ प्लस एफ एफ बी साइन 53.131 इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ डी इक्वल टू 0 किलो न्यूटन, बराबर। ठीक है, चलो अभी ध्यान देखिए, यहाँ पे 0 किलो न्यूटन आया है, उसके बाद 0 किलो न्यूटन आया है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है क्या? टेंशन कॉम्प्रेशन नहीं लिखा है, बराबर। 0 अगर आता है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं आएगा। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कॉम्प्रेशन टेंशन नहीं लिखा है, तो अगर माइनस आते तो कॉम्प्रेशन लिखना है, प्लस आता है तो टेंशन लिखना है। लेकिन यहाँ पे ना माइनस है ना प्लस है, तो यहाँ पे 0 है, मतलब वहाँ पे नल है, मतलब वहाँ पे कुछ मेंबर पे फोर्स नहीं आने वाला, 0 आएगा। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे लिखना नहीं है टेंशन और कॉम्प्रेशन, और वहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने जॉइंट एफ का यूज़ करके हमने 2 मेंबर फाइंड किए हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, जॉइंट एफ का यूज़ करके हमने ये मेंबर फाइंड किया और ये मेंबर फाइंड किया। अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट डी का यूज़ करेंगे और ये मेंबर फाइंड करेंगे, मतलब एक ही मेंबर मुझे फाइंड करना है, बराबर। चलो ध्यान से देखो, अभी हम क्या करेंगे, जॉइंट डी का एफ बी डी निकालेंगे। ठीक है, चलो जॉइंट डी से हम एक मेंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो जॉइंट डी, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइंट डी का एफ बी डी। तो यहाँ पे देखिए एफ बी डी ऑफ जॉइंट डी, डी का हम एफ बी डी निकालेंगे। तो जॉइंट डी का अगर हमें एफ बी डी निकालना है तो ये कौन सा फोर्स है, एफ सी डी। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, एफ बी डी। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, एफ डी एफ। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, एक इंक्लाइन मेंबर है। ये एंगल मुझे निकालना है, तो कितना आएगा, 53.131, हमने अभी पहले निकाला था। ओके, ये इंक्लाइन मेंबर है तो मुझे इसको रिजॉल्व करना है। ये आएगा कॉस, ये आएगा साइन। यहाँ पे कौन सा मेंबर है, एफ डी ई साइन 53.131। यहाँ पे कौन सा मेंबर है, कॉस मेंबर है, तो यहाँ पे लिखने का कॉस 53.131, बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स का यूज़ करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जितने हैं उनके मेंबर हम लिखेंगे, बराबर। चलो हमने ये मेंबर लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस एफ बी डी, हमने यहाँ पे एफ डी की वैल्यू मुझे पता है 25 कॉस 53.13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एफ बी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ बी डी का आंसर आया 15 किलो न्यूटन। ये वैल्यू मेरा प्लस में आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंशन। ओके, उसके बाद में हमने क्या किए, यहाँ पे हमने मेंबर फाइंड किए। तो यहाँ पे देखिए मेंबर अगर फाइंड करता है तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करूँगा मेरे डायग्राम में। तो ये मैंने डायग्राम में डी मेंबर से ये मेंबर फाइंड किया, मतलब मैंने 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 सारे मेंबर मैंने फाइंड किए। टोटल 9 मेंबर मैंने फाइंड किए। अभी अपने को क्या करना है कि लास्ट में डायग्राम निकालनी है। डायग्राम मतलब कौन सा टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, फोर्स इन मेंबर, मैग्नीट्यूड, नेचर। वो जो टेबल है, वो जो कॉलम हमने बनाया है, तो कॉलम के सारे नेम हमको याद होना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भूलना नहीं है, क्योंकि हमने को एग्जामिनर जो रहेगा वो यही टेबल चेक करेगा, बराबर। सीरियल नंबर, फोर्स इन मेंबर, ये आपको सारे कॉलम के नेम याद होने चाहिए, ये भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपका भी चेक करेगा, बराबर। मैग्नीट्यूड, उसके बाद में क्या है, नेचर। ओके, नेचर। उसके बाद यहाँ पे देखिए एफ बी सी, उसके बाद में इसका कितना आया था, लोड 25 किलोमीटर आया था, लेकिन वो माइनस आया था। यहाँ पे हमने माइनस लिखा है क्या, नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, और यहाँ पे उसका नेचर हम कॉम्प्रेशन लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इस कॉलम में माइनस साइन लिखना नहीं है, बराबर। चलो
उसके बाद में एफ बी सी लिखा, फिर बाद में क्या लिखेंगे, एफ सी डी लिखेंगे। उसके बाद में उसका कितना आया था लोड, 20 किलो न्यूटन आया था, वो टेंशन आया था। उसके बाद में थर्ड मेंबर हम लिखेंगे, थर्ड मेंबर कौन सा है, एफ डी ई। उसके बाद में उसका लोड कितना है, 25 किलो न्यूटन। उसके बाद उसका लोड कितना, टेंशन आया था नेचर। उसके बाद में फोर्थ एफ ई एफ, उसका लोड आया था 15 किलो न्यूटन, लेकिन वो कॉम्प्रेशन आया था, इसके लिए हमने कॉम्प्रेशन लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पांचवा पॉइंट, उसके बाद में एफ ए बी 20 किलो न्यूटन, तो उसका लोड कितना आया था, कॉम्प्रेशन आया था नेचर। उसके बाद में एफ ए भी हुआ, फिर बाद में एफ ए एफ, उसके बाद में ये कितना आया था लोड, फिर 15 किलो न्यूटन, वो आया था कॉम्प्रेशन, बराबर। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट फोर्स कौन सा है वो हम लिखेंगे, सातवां फोर्स कौन सा आया था, एफ बी, वो आया था 0 किलो न्यूटन, लेकिन वो ना कॉम्प्रेशन था ना टेंशन था, इसलिए हम यहाँ पे डैश लिखेंगे। फिर आठवां फोर्स कौन सा था, एफ डी एफ, यहाँ पे 0 किलो न्यूटन, ना कॉम्प्रेशन ना टेंशन, तो हमारा डैश आएगा। फिर बाद में नाइन्थ फोर्स कौन सा है, एफ बी डी, वो आया था 15 किलो न्यूटन, ओके, वो आया था टेंशन, तो हमने टी लिखा। तो टोटल 9 मेंबर थे, तो यहाँ पे देखिए टोटल 9 मेंबर हमने लिख लिए। 9 मेंबर के मैग्नीट्यूड और उसका नेचर एग्जामिनर आपके पेपर में यही चेक करेगा। अगर ये आपका गलत होता है ये पूरा टेबल, तो पूरा वो क्वेश्चन गलत, ठीक है। चलो, थैंक यू।